हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एंड 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अभी तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज मिल जाएगी। वहां पे आपको सभी प्रीलिम्स के पजल अरेंज किए गए मिल जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन में पढ़ाता हूँ, वो भी एकदम फ्री में। अभी तक आपको 800 प्लस वीडियोस अपलोड कर दिए मैंने, वो भी एकदम फ्री में गाइस। तो प्लीज अगर अब तक आपने क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है एंड एक एक क्वालिटी का कंटेंट देख लेना है। अभी तक मैंने 380 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए, तो आज हम 3 पजल करने वाले हैं। आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 12 पर्सन्स हो गए, उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए, एक रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठ के हो गए, सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। 3 ऑफ देम सिट ऑन द लॉन्गर साइड पे कितने हैं? 3 है। वेयर एज वन पर्सन, एक बंदा कहाँ पे बैठ के होगा? स्मॉल साइड पे बैठ के होगा, ठीक है। वन पर्सन सिट एट स्मॉलर साइड एंड 4 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 4 कॉर्नर पे बैठ के होंगे। वो सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड टू द राइट में कौन बैठ के होगा? तो एन का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन होगा? थर्ड टू द राइट में ओ होगा। अब आगे क्या बोला था गाइस? यहाँ पे आगे हुआ है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? एन हु सिट एट स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। तो ये जो एन होगा स्मॉलर साइड पे बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एच, तो ओ एंड एच के बीच में क्या आ जाएगा? एक ही बंदा आ जाएगा। अब आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एच एंड एन इज सेम एज एच के बीच में एंड एन के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने ही नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एल है। उतने नंबर ऑफ पर्सन किसके बीच में है? ओ के बीच में एंड एल के बीच में। व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एन एंड ओ के राइट से एंड एन के राइट से, ठीक है। तो एन के राइट से इसका मतलब एन को मुझे इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा एंड एन के राइट से जब मैं एच को काउंट करूंगा, तो एन के राइट से जब मैं एच को काउंट करूंगा एंड ओ के राइट से जब मैं एल को काउंट करूंगा तो सेम नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया कैसे लिखनी है कंडीशन। अब आगे क्या बोला है? जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है भाई? डी के इमीडिएट राइट में जी बैठता है, तो डी के इमीडिएट राइट में जी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला? एंड बोथ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, एंड ये दोनों के दोनों सेम साइड पे हो गए, तो ये दोनों के सामने मैं सेम बना लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? जे सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन होगा? थर्ड टू द राइट में जे होगा। अब आगे क्या बोला है? एम नाइदर सीट एडजेसेंट टू एन नॉर डी, ये जो एम होगा वो एन के भी एडजेसेंट में नहीं बैठता एंड ये डी के भी एडजेसेंट में नहीं बैठता है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। एम एन एंड डी के एडजेसेंट में नहीं बैठता। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे? आगे बोला है ये जो जे है एंड ये जो डी है, आगे बोला ये जो जे है एंड ये जो डी है आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। इमीडिएट नेबर्स, तो ये जो जे एंड डी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जे एंड डी के लिए क्या बना लेते हैं? जे एंड डी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के होगा? आई का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठ के होगा? सेकंड टू द लेफ्ट में के बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला? एफ नाइदर सिट एडजेसेंट टू जी नॉर आई, ये जो एफ होगा वो जी के भी एडजेसेंट में नहीं बैठता एंड आई के भी एडजेसेंट में नहीं बैठता, कौन? एफ नहीं बैठता है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए फिर से क्रॉस का साइन बना लेते हैं। तो चलेगा, जब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये मैं थ्रेड मेथड से बनाने वाला हूँ। 12 पर्सन है तो 12 पर्सन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये मिल जाएगा 12, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? एक सेकंड, यहाँ पे 12 पर्सन बना लेते हैं। अब ये सभी के सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ मैं नॉर्थ बना देता हूँ एंड ऊपर की तरफ सभी बंदों का डायरेक्शन दिखा देता हूँ। अब गाइस सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे एन एंड ओ वाली दिख रही है, क्योंकि एन क्या है? स्मॉलर साइड पे। एन अगर स्मॉलर साइड पे है, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो लॉन्गर साइड पे 3 बैठ के होंगे, स्मॉलर साइड पे एक एक बंदा बैठ के होगा, ठीक है। एंड ये जो कॉर्नर हो गए, कॉर्नर पे एक-एक बंदा बैठ के होगा, मतलब 4 कॉर्नर पे 4 और 6 एंड स्मॉलर साइड पे क्या मिल जाएंगे? 2, मतलब 12 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो n होगा ये स्मॉलर साइड पे, अगर n स्मॉलर साइड पे है तो n के राइट में 2% छोड़ने के बाद o मिल जाएगा। अगर ये जो n है ये स्मॉलर साइड पे, इसका मतलब ये मिल जाएगी स्मॉलर साइड एंड स्मॉलर साइड से कितने परसेंट छोड़ने पड़ेंगे तब नेक्स्ट स्मॉलर साइड मिलेगी मुझे? 1 2 3 4 5 एंड इस डायरेक्शन में भी 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्मॉलर साइड मिलेगी। तो 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्मॉलर साइड मुझे कहाँ पे मिल जाएगी? नेक्स्ट स्मॉलर साइड यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ये क्या मिल जाएगी?
ये मुझे स्मॉलर साइड मिल जाएगी। ये जो एन होगा एंड यहाँ पे जो मैंने निकाला ये दोनों क्या मिल जाएगी मुझे स्मॉलर साइड मिल जाएगी। अगर ये दोनों स्मॉलर साइड है तो स्मॉलर साइड के जो भी इमीडिएट नेबर होंगे, स्मॉलर साइड के जो भी इमीडिएट नेबर होंगे वो क्या होंगे कॉर्नर होंगे। तो एक कॉर्नर मिल जाएगा, ये एक कॉर्नर मिल जाएगा, ये एक कॉर्नर मिल जाएगा एंड ये एक कॉर्नर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों स्मॉलर साइड के इमीडिएट नेबर में क्या दिख रहा है आपको, दोनों स्मॉलर साइड के इमीडिएट नेबर में कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर को भी मैंने बना दिया। अब बाकी के जितने भी रिमेनिंग पर्सन्स हो गए, ये जो बाकी के जितने भी 1 2 3 रिमेनिंग पर्सन है एंड यहाँ पर भी जो 1 2 3 रिमेनिंग पर्सन है, ये क्या हो गए, ये हो गए दोस्तों ये लॉन्गर साइड वाले बंदे हो गए। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? अब आगे चेक करते हैं। एन से 2% छोड़ने के बाद ओ वाली कंडीशन हो गई। अब ओ से 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए। अब ओ से 1% छोड़ने के बाद अगर मैंने एच को यहाँ पे निकाल दिया, अगर मैंने एच को यहाँ पे निकाल दिया तो एच एंड एन में कोई कंडीशन दिख रही है क्या आपको? एच एंड एन में कंडीशन दिख रही है कि एन के अगर मैं राइट से काउंट करूंगा तो इनके बीच में कितने पर्सन दिख रहे हैं, 0% दिख रहे हैं। तो ओ एंड एल के बीच में भी 0, तो ओ के राइट डायरेक्शन में एल मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब एल से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? ओ एंड एच वाली भी कंडीशन हो गई। अब एल एंड ओ वाली कंडीशन दिख रही है, फिर एम एंड जे वाली कंडीशन, ठीक है, जी एंड डी वाली कंडीशन बाकी दिख रही है। अब गाइस कौन सी कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ पे एम एंड जे वाली कंडीशन दिख रही है, एफ के पास जी एंड आई नहीं आ सकता एंड डी के पास जे नहीं आ सकता। ठीक है, तो डी के पास जे नहीं आ सकता एंड आई से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, के चाहिए। तो गाइस कौन से कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? अब कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ? डी के इमीडिएट राइट में क्या चाहिए, डी के इमीडिएट राइट में जी चाहिए, डी के इमीडिएट राइट में जी चाहिए। तो क्या मैं डी एंड ये दोनों सेम साइड पे चाहिए, सेम साइड पे चाहिए, इसका मतलब 101%। ये जो डी एंड जे हो गए लॉन्गर साइड पे हो गए, क्योंकि लॉन्गर साइड पे ही मैं 2 से ज़्यादा बंदे रख सकता हूँ। ठीक है, तो डी एंड जी अगर लॉन्गर साइड पे हो गए तो इस लॉन्गर साइड पे डी एंड जी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओ एंड एल आ चुका है, तो एक ही पर्सन रखना बाकी दिख रहा है यहाँ पे तो लॉन्गर साइड पे। तो डी एंड जी 101% इसी लॉन्गर साइड के ऊपर आ सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पे मैं डी एंड जी कहाँ निकाल सकता हूँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा एंड ये कहाँ पे, डी के इमीडिएट राइट में, डी के इमीडिएट राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। तो और कोई कंडीशन में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? यहाँ पर क्या बोला था, ये जो m है ये d के पास एंड n के पास नहीं आ सकता। तो n को मैंने सेट कर दिया, तो n के पास क्या नहीं आ सकता, n के पास m नहीं आ सकता, तो m के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर m नहीं आ सकता तो m कहाँ का आ सकता है, m से 2% छोड़ने के बाद राइट में j चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर m को निकाल दिया तो m के राइट में 2% छोड़ने के बाद j रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर m को निकाल दिया तो m के राइट में 2% छोड़ने के बाद j रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर m को निकालूंगा तो m के राइट में j तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट यहाँ पर बोला था कि जो j है, j से कोई कंडीशन दिख रही है क्या आपको? यहाँ पर j से आपको एंड d एंड g 101% यहीं पे आने वाले। d एंड g अगर m यहाँ पे आता है तो d एंड g 101% यहीं पे आने वाले। तो और कोई कंडीशन दिख रही है क्या j से? यहाँ पे j से तो और कोई कंडीशन नहीं दिख रही है, तो m एंड j यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अगर मैंने m को यहाँ पे निकाल दिया तो j मिल जाएगा यहाँ पे एंड j से आगे और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? m कहाँ नहीं आ सकता, m d एंड एक सेकंड, m कहाँ नहीं आ सकता एंड यहाँ पे अगर m को निकालूंगा मैं, यहाँ पर m को निकालूंगा तो d 101% यहाँ पे आ जाएगा। बट d के पास m आ सकता है क्या? d के पास m नहीं आ सकता, इसका मतलब m यहाँ पे भी नहीं आ सकता। इसका मतलब m के लिए यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो तीनों स्पॉट पे m के लिए मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, ये तीनों स्पॉट पे m के लिए मुझे क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो 101% m यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर गाइस m यहाँ पे नहीं आ सकता तो m कहाँ आ सकता है, यहाँ पे एक तो m आ सकता है एंड गाइस अगर मैंने यहाँ पे m को रख दिया, एक सेकंड और यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर m को निकाल दिया, ओके, राइट में मुझे क्या चाहता है, j चाहता है ना, l चाहता है ना। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे m को निकाल दिया तो m के राइट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पर मुझे j मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे j मिल जाएगा एंड j से आपको कोई कंडीशन दिख रही है कि j के साथ d नहीं आ सकता। यहाँ पर j को निकालूंगा तो 101% d एंड g यहीं पे आने वाले, क्योंकि एक लॉन्गर साइड पे अगर j आ गया तो बाकी के जो 2 लॉन्गर साइड के पोजीशन है वहां पे d एंड j आ सकते हैं एंड d के पास j आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से। अगर यहाँ पे j नहीं आ सकता तो यहाँ पे m भी नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे m को निकाल दिया तो m के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर j मिल जाएगा। अगर यहाँ पे j मिल जाएगा तो d के इमीडिएट राइट में j रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिल जाएगी, क्योंकि इस लॉन्गर साइड पे d एंड j आने वाले एंड अगर यहाँ पे d को निकालूंगा लॉन्गर साइड पे बीच में तो j आ गया।
अगर मैंने यहाँ पे डी को निकाल दिया तो जी रखने के लिए एक ही जगह बाकी मिल जाएगी मुझे। तो 101% ये दोनों इमीडिएट नेबर आ जाएगी कि डी एंड जी? बिल्कुल नहीं आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा गाइस? यहाँ पे भी जे नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे भी जे नहीं आ सकता बीच में, तो 101% यहाँ पे भी एम के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर मैंने एम को यहाँ पे निकाल दिया तो 2% छोड़ने के बाद एक तो जे यहाँ पे मिल सकता है एंड जी यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा? यहाँ पर डी मिल जाएगा एंड यहाँ पर जी मिल जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है, अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो और कोई कंडीशन दिख रही है क्या आपके पास? आगे क्या बोला था? आगे बोला था जी से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है कि डी एंड जी वाली कंडीशन हो जाएगी। एंड आई से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन चाहिए? के चाहिए। आई से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में के, तो एम कहाँ-कहाँ आ सकता है? सबसे पहले तो अप्लाई कर देते हैं। एक तो यहाँ पे एम आ सकता है या फिर एक तो यहाँ पे एम आ सकता है। ठीक है, एम के लिए 2 ही प्लेसेस मिल जाएंगे। एम इन दोनों प्लेस पे ही आ सकता है। एम के लिए और कोई अदर जगह नहीं दिख रही है, तो एम के लिए क्रॉस का साइन है। पूरी कंडीशन यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि एम रखने के लिए 2 प्लेसेस थे एंड एम को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है कि 2 प्लेसेस पे। तो सबसे पहले एम को यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे एम को लूंगा तो 2% छोड़ने के बाद राइट में जी मिल जाएगा यहाँ पर एंड डी एंड जी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो डी एंड जी मिल जाएगा यहाँ पर। अब एम एंड जे वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब जे के पास डी नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। डी के पास एफ नहीं आ सकता एंड आई के पास एफ नहीं आ सकता एंड एम एंड डी, ये जो एम है ये डी के भी पास नहीं है एंड एन के भी पास नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी दिख रही है क्या दोस्तों? आगे क्या बोला है? आई के लेफ्ट में के चाहिए। आई के लेफ्ट में के कब मिलेगा मुझे? जब आई से 1% छोड़ने के बाद के मिलेगा। तो यहाँ पे भी आई एंड के नहीं आ सकता। यहाँ पे भी आई रखूंगा तो आई के लेफ्ट में के रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे भी आई को रखूंगा तो आई के लेफ्ट में के रखने के लिए जगह नहीं है एंड यहाँ पे भी आई को रखूंगा तो आई के लेफ्ट में 1% छोड़ के के रखने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, बिल्कुल जगह नहीं है आई के लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद। इसका मतलब 101% आई रखने के लिए तो जगह ही नहीं मिल रही है। तो ये जो एम निकाला था मैंने, ये 101% क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो एम निकाला था मैंने 101% गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे एम नहीं आ सकता तो यहाँ पे जे भी नहीं आ सकता। तो एम के राइट में 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? जे मिल जाएगा। ठीक है, तो एम एंड जे वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? आगे बोला था जे के पास डी नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब बोला था कि ये जो एम है, ये जो एम है, ये एन एंड डी के बीच में नहीं आ सकता, डी के पास नहीं आ सकता, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब गाइस यहाँ पे एक ही कंडीशन आपको बाकी दिख रही है कि आई एंड मुझे के रखना है। अगर गाइस मैंने यहाँ पे आई को रख दिया, यहाँ पे आई नहीं आ सकता क्योंकि आई के लेफ्ट में के रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे भी आई नहीं आ सकता क्योंकि आई के लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद के रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये दोनों स्पॉट पे आय रखने के लिए जगह नहीं है। अगर ये दोनों स्पॉट पे आय रखने के लिए जगह नहीं है एंड दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे आय को निकाल दिया तो आय के लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा यहाँ पर। बट के अगर यहाँ पे मिलता है तो डी एंड जी के बीच में एक बंदे की गैप हो जाएगी। ए एंड जी के बीच में एक बंदे की गैप नहीं चल सकती क्योंकि ये दोनों क्या है? इमीडिएट नेबर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आय नहीं आ सकता। यहाँ पर मैंने आई को निकाल दिया तो 1% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? के मिल जाएगा एंड डी एंड जी रखने के लिए तो एक भी प्लेस नहीं वैकेंट दिख रही है, एक ही प्लेस वैकेंट दिख रही है, 2 प्लेस चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ पर भी आई एंड के नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पर भी आई नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे आई को निकाल दिया तो फिर से ये जो डी है एंड ये जो जी है, जो कि मुझे यही 2 प्लेसेस पे, यही तीनों प्लेसेस में से रखना था, तो डी एंड जी के बीच में फिर से आई आ जाएगा। तो आई यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो आई रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है दोस्तों, तो 101% आई मिल जाएगा यहाँ पे। अगर गाइस आई अगर यहाँ पे मिलता है तो आई के लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद के मिल जाएगा यहाँ पे। इतना सभी को समझ में आ गया? तो डी एंड जी 101% यहीं पे आएंगे। तो जी के पास यहाँ पर क्या बोला था गाइस? आई वाली कंडीशन कौन सी दिख रही है आपको? आई वाली कंडीशन यहाँ पे आई एंड के वाली कंडीशन हो गई एंड ये जो आई है, आई के पास एफ नहीं आ सकता। तो आई के पास एफ नहीं आ सकता, तो ये जो आई है, आई के पास एफ के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो एफ रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है दोस्तों, एफ मिल जाएगा मुझे जी के पास। तो जी के पास भी एफ के लिए क्या है? जी के पास भी एफ के लिए क्रॉस का साइन है। इसका मतलब है टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। अगर ये टोटल पॉसिबिलिटी गलत हो गई है तो ये जो एन है एंड ये जो 2% छोड़ने के बाद एम है, इसे मुझे यहाँ पे अप्लीकेबल करना पड़ेगा, इसे मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन एंड एम के बीच में अगर मैं ओ से 1% छोड़ने के बाद एच काउंट करूंगा, सभी कंडीशंस फिर से अप्लाई कर देते हैं। एक सेकंड, सभी कंडीशंस फिर से अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो।
तो क्या बोला था गाइस, ओ से 1% छोड़ने के बाद एच चाहिए, तो ओ से 1% छोड़ने के बाद एच मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एच को यहाँ पे निकाला था तो टोटल पजल आपकी क्या आ गई थी, गलत आ गई थी। अब एन के अगर मैं राइट से काउंट करूंगा तो एन एंड एच के बीच में कितने परसेंट दिख रहे हैं, एन एंड एच के बीच में 4% दिख रहे हैं, एन एंड एच के बीच में 4% दिख रहे हैं, तो ओ एंड एल के बीच में भी 4% आ जाएंगे। तो ओ से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एल। तो एल मिल जाएगा गाइस यहाँ पर। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो एल अगर यहाँ पे मिल जाता है, अगर गाइस एल यहाँ पे मिल जाता है, तो और कोई कंडीशन बाकी दिख रही है क्या आपको? एल अगर यहाँ पे मिल जाता है तो कौन सी कंडीशन हो गई, ओ एंड एल वाली कंडीशन हो गई, एन एंड ओ वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी दिख रही है क्या? ये जो डी है एंड ये जो जी है, ये सेम साइड पे हो गए, इसका मतलब लॉन्गर साइड पे हो गए, क्योंकि कॉर्नर पे 2% नहीं रख सकता एंड शॉर्ट साइड पे भी एक ही बंदा है, तो शॉर्ट साइड पे भी 2% नहीं रख सकता। तो डी एंड जी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है आपको? यहाँ पर अगर मैं डी को रखूंगा तो यहाँ पे जी आ सकता है क्या? आ तो सकता है लॉन्गर साइड पे, बट इन दोनों के बीच में ओ आ जाएगा, मतलब एक बंदा आ जाएगा, तो यहाँ पे भी डी एंड जी नहीं आ सकते। तो 101% डी मिल जाएगा यहाँ पे एंड जी मिल जाएगा यहाँ पे। ये वाली भी कंडीशन हो गई, डी एंड जी को भी मैंने सेट कर दिया। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे जे के पास, डी के पास जे नहीं मिल सकता, तो डी के पास वैसे भी एल है एंड जी है, डी के पास वैसे भी जे नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब जी के पास एफ नहीं आ सकता, जी के पास एफ के लिए क्या मिल जाएगा, जी के पास एफ के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर जी के पास एफ के लिए क्रॉस का साइन है एंड एम से 2% छोड़ने के बाद राइट में मुझे क्या चाहिए, जे चाहिए, तो एम के लिए यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है, क्योंकि एम एंड एल साथ में नहीं आ सकते, एंड एम के लिए यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है, क्योंकि एम एंड एल, एम एंड एन जो है ये साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो एम को कहाँ-कहाँ रख सकता हूँ मैं? अगर गाइस मैंने यहाँ पे एम को रख दिया, तो एम से 2% छोड़ने के बाद राइट में जे रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एच आ चुका है, तो यहाँ पे भी एम के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अगर गाइस मैं यहाँ पे एम को रखूँगा, तो यहाँ पे भी एम के लिए क्रॉस का साइन, क्योंकि एम के राइट में बिल्कुल जगह नहीं है एंड यहाँ पे भी एम के राइट में 2% छोड़ने के बाद जे रखने के लिए जगह नहीं है, तो 101% एम मिल जाएगा यहाँ पर। अगर गाइस एम मिलता है यहाँ पर, तो एम से 2% छोड़ने के बाद जे कहाँ पे मिल जाएगा? जे मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, तो एम एंड जे मैंने सेट कर दिया। अगर एम एंड जे मैंने सेट कर दिया है, तो कौन सी कंडीशन बाकी दिख रही है आपको? एफ जी के पास नहीं आ सकता एंड ये जो एफ है ये आई के पास नहीं आ सकता, तो जी एंड आई के पास एफ नहीं आ सकता, तो आई कहाँ कहाँ रख सकता होगा इसमें? आई से 1% छोड़ने के बाद क्या चाहिए मुझे? के चाहिए लेफ्ट में। तो अगर मैंने यहाँ पर आई को निकल दिया, तो आई के लेफ्ट में के रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर आई को निकल दिया, तो आई के लेफ्ट में के रखने के लिए जगह नहीं है एंड यहाँ पर भी आई निकल जाए, तो आई के लेफ्ट में के रखने के लिए जगह नहीं है, तो आई एंड के कहाँ-कहाँ आ जाएंगे? आई मिल जाएगा यहाँ पे एंड के मिल जाएगा एन के पास, ठीक है। अब आई के पास भी एफ के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। आई के पास भी एफ आ सकता है क्या? आई के पास भी एफ नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से। आई के पास एंड जी के पास एफ नहीं आ सकता, तो एफ रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। अगर गाइस यहाँ पर एफ मिलता है, अगर गाइस यहाँ पर एफ मिलता है, तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है एंड वो नाम कौन सा है? एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो कौन सा नाम बाकी है? डी ई एफ जी, डी हो गया, ई हो गया, ई नहीं हुआ गाइस, तो 101% ई कहाँ पे मिल जाएगा? ई मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। थोड़ा टाइम लगा है, बट जल्दी से जल्दी आपकी पजल बन चुकी है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पजल करते हैं। आज की पजल नंबर 2 एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 382 करते हैं। 8 पर्सन से सिट इन अ रो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सच दैट 5 पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड 3 पर्सन फेसेस साउथ। तो 5 पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे होंगे एंड 3 पर्सन जो होंगे वो साउथ की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। तो 5 पर्सन नॉर्थ की तरफ एंड ये जो 3 पर्सन है ये साउथ की तरफ देख रहे होंगे। कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। 8 पर्सन यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस बैठ के होंगे, एक सिंगल रो में बैठ के होंगे। एक सिंगल रो बना लेते, 8 पर्सन बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन्स मिल जाएंगे मुझे। 8 पर्सन्स इक्वी डिस्टेंस में बैठ के होंगे, एक सिंगल रूम में बैठ के होंगे, जिसमें के 5 पर्सन्स नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं एंड 3 पर्सन साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे? आगे बोला है ये जो बाकी के बंदे हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। आगे क्या बोला है? एम सिट सेकंड फ्रॉम एंड ऑफ द रो। एम क्या है? एंड से सेकंड में, तो कोई भी एक एंड से ट्राई कीजिए। अगर एम ऊपर की तरफ देख रहा है या फिर अगर एम राइट एंड पे होगा, तो इसकी डायरेक्शन हम नीचे की तरफ दे देंगे, तो राइट एंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। साउथ नीचे की तरफ ले लेंगे एंड अगर एम ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, अगर एम नॉर्थ की तरफ देखता होगा, इसका मतलब एम को
मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे ले लूंगा एंड ऊपर की तरफ एम निकाल लूंगा। तो एम आप कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, एम सेट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। अब आगे बोला है जी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड टू द राइट में, इसका मतलब एम की डायरेक्शन मुझे 101% ऊपर ही लेनी पड़ेगी। एम की डायरेक्शन 101% ऊपर लेनी पड़ेगी, क्योंकि एम के राइट में मुझे क्या चाहिए, जी चाहिए। तो 1 2, जी कौन से राइट में, जी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द राइट में जी मिल जाएगा। अब गाइस एम अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो ऊपर मिल जाएगा नॉर्थ, एम अगर साउथ की तरफ देख रहा होगा तो ऊपर मिल जाएगा साउथ। ठीक है, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, इसे अभी अभी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एम के इस डायरेक्शन में थर्ड टू द राइट में जी रखने के लिए जगह नहीं थी। तो एम के राइट में इसी डायरेक्शन में जी मिल जाएगा एंड एम की डायरेक्शन मुझे ऊपर लेनी पड़ेगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है जी से थर्ड टू द राइट ऑफ एम, जी एंड एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। जो जी है एंड ये जो एच है, ये दोनों इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है, इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जी एंड एच की डायरेक्शन क्या मिल जाएगी मुझे, जी एंड एच की डायरेक्शन अपोजिट मिल जाएगी। क्योंकि जी ऊपर की तरफ देखेगा तो एच नीचे की तरफ देखेगा, एंड एच नीचे की तरफ देखेगा एंड तो जी ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, एंड ये दोनों क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। तो इनके सामने, इनके नीचे मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख लेता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। अब आगे क्या बोला है, 3 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड एन। एच एंड एन के बीच में 3 पर्सन है, तो एच से 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। अब आगे हुआ है तो इसे हम कैसे करेंगे, एन हु फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। तो एन क्या होगा, एन यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता होगा, तो एन के ऊपर मैं नॉर्थ बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के सेकंड टू द राइट में बी है, एन का फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो ये जो एफ होगा, इसके दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर क्या होंगे, ये दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। अब आगे क्या बोला है, के सीट फोर टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो गाइस एफ के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन होगा, फोर्थ टू द लेफ्ट में कौन होगा, के होगा। ठीक है, तो फोर्थ टू द लेफ्ट में बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सभी कंडीशंस तो हमारे हो चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, जी को मैंने सेट कर दिया है। तो जी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि जी एंड एच क्या है, इमीडिएट नेबर है, एंड जी एंड एच इमीडिएट नेबर है। तो एक काम कर लेते हैं, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एच को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर एच को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो एच से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, अगर मैंने यहाँ पे एच को निकाल दिया, यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर में एच निकाला है, अगर मैंने यहाँ पे एच को निकाल दिया, तो एच से 3% छोड़ने के बाद एन चाहिए। तो एच से 3% छोड़ने के बाद एन रखने के लिए इस डायरेक्शन में जगह दिख रही है क्या, बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है। तो एच से इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे एन मिलता है, तो एन के राइट में 1% छोड़ने के बाद बी चाहिए। तो एन के राइट में बी मिल जाएगा यहाँ पे, एंड एन का डायरेक्शन मुझे नीचे लेना पड़ेगा, तभी तो एन के राइट में बी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बट एन नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा गाइज, नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, एंड ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ साउथ हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। एन एंड बी वाली कंडीशन हो गई, जी एंड एच वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब क्या बोला था, ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के लेफ्ट डायरेक्शन में कब आ जाएंगे, जब जी ऊपर की तरफ देखेगा तो जी के लेफ्ट में एच आ जाएगा, एंड एच नीचे की तरफ देखेगा तभी तो एच के लेफ्ट में जी आ जाएगा। तो लेफ्ट वाली भी कंडीशन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब ये जो एफ है, एफ का आकार निकाल सकता हूं मैं, एफ निकालने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है, एन नॉर्थ की तरफ है, ये वाली कंडीशन हो गई। एन एंड एच के बीच में 3% है, एन एंड एच के बीच में ना, हाँ ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एन नॉर्थ की तरफ देखता है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब एफ का आकार रख सकता हूं मैं, एफ के लेफ्ट में 3% छोड़ने के बाद के चाहिए, एफ के लेफ्ट में 3% छोड़ने के बाद के चाहिए, एंड एफ रखने के लिए आपको तो दो ही प्लेसेस दिख रहे हैं, क्योंकि 101% यहाँ पे एफ आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में के रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। अगर गाइस यहाँ पर एफ नहीं आ सकता, एफ के लिए क्रॉस का साइन है, तो एफ एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर एफ एक तो यहाँ पे आ सकता है। अब एफ के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए, के चाहिए, एफ के लेफ्ट में के चाहिए, बट और एक कंडीशन दे दी थी आपको कि ये जो एफ के इमीडिएट नेबर होंगे वो सेम डायरेक्शन देखते होंगे। अगर मैंने यहाँ पे एफ को निकाल दिया, तो ये जो एफ के दोनों इमीडिएट नेबर दिख रहे हैं, ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एफ आ सकता है क्या, यहाँ पे भी एफ के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो 101% एफ मिल जाएगा यहाँ पे, एंड एफ से 3% छोड़ने के बाद, एफ से कितने परसेंट छोड़ने हैं आपको,
एफ से 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। एंड एफ के लेफ्ट में के चाहिए था, एफ के लेफ्ट में के कब होगा, जब एफ ऊपर की तरफ देखेगा तभी तो एफ के लेफ्ट में के मिल जाएगा। तो आई थिंक हमारे सभी कंडीशंस एप्लीकेबल हो चुके हैं। एन नीचे की तरफ देखेगा, एन नीचे की तरफ देखेगा, एफ ऊपर की तरफ देखेगा एंड एफ के इमीडिएट नेबर क्या है, सेम डायरेक्शन देखते हैं। तो अगर एफ का एक इमीडिएट नेबर एन नीचे की तरफ देख रहा है तो बी भी नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। ये दोनों इमीडिएट नेबर नीचे की तरफ देखेंगे एंड नीचे की तरफ हो जाएगा नॉर्थ एंड ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा साउथ, ठीक है। 101%। अब आगे कौन सा नाम लिखना बाकी है, आगे बाकी है बी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ठीक है, के हो गया, एल हो गया। एल नहीं हुआ गाइस तो 101% एल कहाँ पे मिल जाएगा, एल मिल जाएगा यहाँ पे। तो जे एंड एफ वाली भी कंडीशन हो गई, के एंड एफ वाली कंडीशन हो गई, एफ के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन देखते हैं, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब क्या बोला था गाइस, यहाँ पे नॉर्थ देखने वाले बंदे 5 है, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे हो गए तो सभी के सभी बंदे नीचे की तरफ देखेंगे। और ऊपर देखने वाले बंदे कितने मिल जाएंगे मुझे, एक तो एम मिल जाएगा ऊपर देखने वाला, जी मिल जाएगा एंड एफ मिल जाएगा। तीन ही हमें ऊपर देखने वाले चाहिए थे एंड वो तीन बंदे हमें मिल गए। इसका मतलब साउथ देखने वाले बंदे कौन है, एम, जी एंड एफ है। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने ये पजल सॉल्व कर दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, आज के थर्ड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का स्टेप नंबर 383 करते हैं। क्या बोला है, 10% से लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 10 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है, वेयर फ्लोर्स आर नंबर्ड एज 1 to 10 फ्रॉम बॉटम टू टॉप रेस्पेक्टिवली। तो क्या मिल जाएगा, 1, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 8 के बाद 9 मिल जाएगा, 9 के बाद 10 मिल जाएगा, ठीक है। 8 के बाद 9 एंड 10 मिल जाएगा, तो एक सेकंड, 8 के बाद क्या मिल जाएगा, 8 के बाद 9 मिल जाएगा, 9 के बाद क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 फ्लोर्स है, सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पे आने वाला है। 8 नंबर का भी फ्लोर मैंने सेपरेट कर दिया, 7th नंबर का भी कर दिया, 6th नंबर का भी कर दिया, 5th नंबर का भी कर दिया, 4th नंबर का भी सेपरेट कर दिया मैंने, 3rd नंबर का भी कर दिया, 2nd नंबर का भी कर दिया एंड 1st नंबर का भी कर दिया। तो जल्दी से जल्दी अब कंडीशन नोट डाउन करेंगे, कंडीशन कैसे मर्ज करना है, अप्लाई करना है, आपका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, सभी हम चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, लेस देन 3% लिव अबव पी, पी के अबव में लेस देन 3 है। लेस देन 3 मतलब क्या, एक तो 2 होगी पी के अबव में, या फिर पी के अबव में 1 होगा, या फिर पी के अबव में 0 होगा। लेस देन 3 मतलब 3 से कम चाहिए, एक तो 2 हो गई, या फिर 1 होगा, या फिर 0 होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 5% लिव बिटवीन पी एंड बी, पी एंड बी के बीच में 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद बी मिल जाएगा। पी एंड बी के बीच में 5% है तो इस कंडीशन में बी यहाँ पर मिल जाएगा एंड थर्ड पॉसिबिलिटी में बी मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, एस लिव्स जस्ट अबव बी, जस्ट अबव बी मतलब बी के जस्ट अबव में कौन रहता होगा, एस रहता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ई एंड बिलो एस आर सेम, तो ई के अबव में जितने उतने ही एस के बिलो में, तो एस के बिलो में कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ई रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। एस के बिलो में 2 दिख रही है तो ई रखना था मुझे यहाँ पे एंड ई के अबव में भी 2 मिल जाएगी, बट यहाँ पे ई रखने के लिए जगह नहीं है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी गलत आ जाएगी। अब गाइस एस के बिलो में कितने दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3 दिख रहा है, तो ई के भी अबव में कितने मिल जाएगी, ई के भी अबव में 3 मिल जाएंगे, तो ई मिल जाएगा यहाँ पे। एस के अबव में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो ऊपर से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद ई मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, एम लिव्स 3 फ्लोर अबव ए के 1 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव एंड 3 फ्लोर अबव कौन होगा, एम होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 2 फ्लोर गैप बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू के बीच में 2 फ्लोर की गैप है, एम एंड डब्ल्यू के बीच में 2 फ्लोर की गैप है। इसका मतलब ए के ऊपर 2% छोड़ने के बाद कौन है, ए के ऊपर 2% छोड़ने के बाद एम है एंड एम एंड डब्ल्यू के बीच में फिर से 2 फ्लोर की गैप है, तो एम के ऊपर 2 फ्लोर छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यू लिव्स अबव ओ बट बिलो क्यू, यू क्या होगा, यू ओ के तो अबव में रहता होगा, तो ओ के अबव में यू को बना लेते, बट ये जो यू होगा वो क्यू के बिलो में रहता होगा, ठीक है। तो क्यू के बिलो में बना लेते हैं तो क्यू मिल जाएगा यहाँ पे। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, कोई भी कंडीशन लिखना बाकी नहीं है, तो कौन सी कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, चेक कर लेते हैं। गाइस ए में कहाँ रख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ए को रख दिया तो ए के ऊपर 2% छोड़ने के बाद एम रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे तो ए नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे ए को निकाल दिया तो ए के ऊपर भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी ए नहीं आ सकता।
अगर मैंने यहाँ पे ए को निकाल दिया तो ए के ऊपर 2% छोड़ने के बाद एम रखने के लिए जगह नहीं है। तो पॉसिबिलिटी नंबर ये जो 3 है, इस पॉसिबिलिटी नंबर 3 में ए, एम एंड डब्ल्यू रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं दिख रही। ए, एम एंड डब्ल्यू रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये जो थर्ड नंबर की पॉसिबिलिटी है, ये थर्ड नंबर की पॉसिबिलिटी भी क्या मिल जाएगी? 101% गलत मिल जाएगी। तो ए कहाँ-कहाँ रख सकता हूँ गाइस मैं? यहाँ पे ए को रखूँगा तो ए से यहाँ पर ए को रखूँगा तो ए के ऊपर एम रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे ए को रखूँगा तो ए के ऊपर एम आ जाएगा यहाँ पर, एम के ऊपर 2 फ्लोर छोड़ने के बाद डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ पर, क्यू के नीचे यू एंड यू के नीचे ओ चाहिए था। तो क्यू कहाँ पे मिल जाएगा मुझे? क्यू मिल जाएगा यहाँ पे, क्यू के नीचे यू मिल जाएगा यहाँ पे एंड यू के नीचे ओ मिल जाएगा यहाँ पे।